प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय मसीह की। फिर से प्रभु ने हमें इकट्ठा किया, आज का दिन दिखाया, प्रभु के अनुग्रह में हम जीते और प्रभु ने हमें सहाय करिए। आज का जो दिन है वो हम जैसे संडे होता है, मुंडे होता है, ऐसे आज हमारा तो जो इंजिलवादी है, सुसमाचार कहने के लिए जिसको मसीह ने चुना है, भेजा है, उनका आज दिन होना चाहिए। उसके बारे में हम आज सीखेंगे, सोचेंगे। आमीन। आओ प्रार्थना करें। पिता यीशु मसीह के नाम में झुकते हैं। आज का दिन दिखाया, धन्यवाद। हमें इकट्ठा किया, धन्यवाद। प्रभु आशीष मांगते हैं, जुड़े और एक भाई बहनों को आशीष देना। पवित्र आत्मा, आपके वचन हम सुनना समझना चाहते, हर एक के लिए अनुग्रह मांगता हूं। पवित्र आत्मा हमसे बात करो और हम चाहते जो सच्चाई है वो हम सुनना चाहते, सच्चाई है उसे हम ग्रहण करना चाहते। सुनाओ प्रभु, वचनों अनुसार हमसे बात करो। यदि कोई गलतियां है, पाप है जो नहीं आप पसंद करते हो, ऐसी बातें दूर कर दो और हमें शुद्ध करो। यीशु मसीह आपके लहू पे हम भरोसा करते, हम चाहते हमें धो दो। हर एक को आशीष दो प्रभु। आमीन। हालेलुया। ओके, इसको सुना समझाइए। जो इवेंजलिज्म या इवेंजलिस्ट इंग्लिश में कहा जाता है, गुड न्यूज कहने वाला, अच्छे सुसमाचार कहने वाला, इंजिलवादी कहा जाता है। एफएससी 4 और 11 में लिखा है, मंडली को भेंट दिए गए। मंडली की सेवकाई, मंडली के जो संत लोग मसीह में जुड़े हुए, उनको संत कहा जाता है। जो भी विश्वास में जुड़ जाता है, जो विश्वास नहीं करता है वो तो अलग बात है, पर जो विश्वास करने का जो झुंड है, उसमें जो सारे इकट्ठा हुए लोग हैं, वो उनको संत कहा जाता है, पवित्र लोग कहा जाता है। उनकी सेवकाई के लिए यहाँ पे 5 सेवकों की बात लिखी हुई है। उसमें से हम आज देखने वाले जो इंजिलवादी है, सुसमाचार कहने वाले, सुवार्तिक गुजराती में कहते, इवेंजलिस्ट इंग्लिश में कहते, चर्च में, मंडली में प्रभु की देह या प्रभु के लोगों के सेवा में उनको दिए गए। वो कैसे होने चाहिए? दूसरे तिमोथी 4 और 5 में लिखा है कि तुझे, यदि तू सुवार्तिक है, यदि तू सही में इंजिलवादी है, तो तुझे तेरा सेवा कार्य दिखाना पड़ेगा। यहां पौलुस तिमोथी को कहता है, क्या लिखा है? पर तू सब बातों में सावधान रहे। ओ तिमोथी, तू सब बातों में सावधान रहना, दुख उठाना, सुसमाचार प्रचार का काम कर। तू जो काम कर रहा है वही काम करते रहे और अपनी सेवा को पूरी कर। और अपनी जो सेवा है जो पूरी कर। दूसरी जगह में ऐसा है कि तू जो सही में तुझे मंडली में सुसमाचार के लिए सही में तुझे ठहराया है, तो उसको पूरी करके दिखा या उसको साबित करके दिखा कि तू सही में उसके लिए तू चुना गया है। आमीन। तो अपनी सेवा कार्य पूरा कर और पूरा करके दिखा कि तू सही में वो समाचार कहने के लिए ही तू चुना हुआ है। ये पूरा बाइबल में एक ही इंसान के लिए इंजिलवादी लिखा गया है और वो फिलिप था। उसे इंजिलवादी या जो सुसमाचार कहने वाला वो ठहराया हुआ आदमी कहा, लिखा है। प्रेरित के काम रसूल के कर्तव्य 21 और 8 में लिखा है, दूसरे दिन हम वहां से चलकर कैसरिया में आए। फिर क्या हुआ? और फिलिपुस सुसमाचार प्रचारक के घर। तो यहाँ पे सुसमाचार प्रचारक कौन? फिलिपुस। हम उसके घर गए। किसके घर गए? तो सुसमाचार फैलाने वाला, कहने वाला, फिर सुवार्तिक या फिर मिशनरी भी कहा जाता है, जिसको चर्च में भेजे जाते हैं। गलाती 3 और 8 में लिखा है, ये जो सुसमाचार है उसको पुराने समय में भी परमेश्वर ने सुनाया था लोगों को। गलाती 3 और 8 में लिखा है, और पवित्र शास्त्र ने पहले ही यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा। तो ये परमेश्वर ने जो योजना बनाई थी कि अन्य जाति को भी सुसमाचार कहना ही है, इसीलिए
परमेश्वर ने अब्राहम को चुना और अब्राहम को सुसमाचार सुनाया और उसने विश्वास किया, जिससे जो विश्वास करने वाले हैं वो धर्मी ठहरेंगे। ये बात कहने के लिए कैसे इंसान परमेश्वर के आगे धर्मी ठहरे जाएंगे, कैसे? या क्या 5 टाइम ये खाने का, 10 टाइम ये पहनने का, या फिर ये जाने का, वहां जाना ही पड़ेगा, यहां क्या तीर्थ करना ही पड़ेगा, ये तो शाम को सुबह शाम ये जप करना ही पड़ेगा, या फिर इसकी लोगों की सेवकाई करती ही रहनी पड़ेगी। तो कैसे इंसान परमेश्वर के आगे धर्मी ठहरेंगे? वो इंसान ढूंढते हैं कि हम परमेश्वर के आगे जाके कहेंगे मैंने इतने लोगों को खिलाया, मैंने इतने लोगों को संभाला, मैंने इतने की सेवा करी, मैंने इतने को पढ़ाया, मैंने प्रभु बीमारों को चंगा किया, मैंने मुर्दे को उठाया, मैंने लोगों की सेवा करी। तो कैसे इंसान परमेश्वर के आगे धर्मी या न्यायी ठहरेंगे? तो यहां पे लिखा है कि परमेश्वर ने एक योजना बनाई थी और वो पहले ही पुराने समय में अब्राहम को बताया और अब्राहम ने सुना और विश्वास से उसको धर्मी ठहराया। अब्राहम ने कुछ किया नहीं था, उसके पहले उसको परमेश्वर ने विश्वास के करने से उसको धर्मी ठहराया। प्रेज़ लॉर्ड। पुराने नियम से चलता है कि परमेश्वर ने जो सोचा था कि धर्मी वो होगा जो विश्वास करेगा। रोमन 1:17, हबाकुक 2:4 में यही लिखा है कि जो विश्वास, मेरा जो दास है वो विश्वास से चलेगा और विश्वास से धर्मी ठहरेगा। तो सुसमाचार इसीलिए है, सुनाया जाता है कि सुनने वाले विश्वास करें, सिर्फ विश्वास करें। कई बार हम सुनते हैं ये बात सही है, पर ये तुमने जो बात बोली ये मुझे समझ में नहीं आई, ये तो मैं नहीं मानता हूं। तो हम कई बार सुसमाचार या कुछ बात होती है उसमें कई बात हाँ कहते हैं, कई बात को हम ना कहते हैं। पर जो विश्वास है वो जो यदि वो सुसमाचार कहने वाला सही में उपदेशक या प्रचारक है और उसको सही में परमेश्वर ने भेजा है और वो जो कुछ कहता है वो परमेश्वर की ओर से निकला हुआ बात है और सुनने वाले यदि विश्वास करते तो वो धर्मी ठहरे जाते। सारे लोग सुसमाचार प्रचारक नहीं होते हैं। गलाती 3:11 में पढ़ो आगे। कोई भी इंसान नियम की बातों करने से, आज्ञाकारी करने से कोई भी इंसान धर्मी नहीं ठहरता है। पर यह बात प्रकट है। क्या प्रकट है या क्या सच है या क्या सच्ची सही बात है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता। तो परमेश्वर के यहाँ कौन धर्मी ठहरता है? तो कोई धर्मी नहीं ठहरता यदि कोई जो शास्त्र में जो सारी बातें आज्ञा है, नियम लिखे हैं, पुराने में करार या पुराना जो नियम था उसमें से सारी बातों को मानने से कोई भी धर्मी नहीं ठहरेगा, क्योंकि कोई भी सारी आज्ञा को नहीं मान सकता। तो ये बात साफ है, ये बात सच है और ये बात खुली है और ये बात लिखा है प्रकट है बात। आगे लिखा है लेकिन धर्मी विश्वास से जिएगा। आमीन। और सुसमाचार इसीलिए होता है। आमीन। सुसमाचार फैलाना क्यों जरूरी है? क्योंकि सुनने वाले धर्मी ठहरे और कुछ नहीं। मत्ती 4:23 यदि आप पढ़ो, मत्ती 4:23, यीशु मसीह वो सुसमाचार, शुभ संदेश कहने के लिए गांव गांव गली गली में घूमते रहे, सभा स्थान में घूमते रहे, जहां भी भीड़ इकट्ठी होती थी वहां जाके कहने लगे और प्रचार करने लगे कि परमेश्वर का राज्य सुसमाचार के द्वारा प्रकट किया जाए और सब बीमारियों को चंगाए और सब लोगों को ठीक किया गया सारी जगह पे। तो 3 सच बात है ये सुसमाचार जो प्रचार किया जाता है उसके बारे में। जो प्रचारक है वो क्यों सुसमाचार प्रचार करता है? 3 सच्चाई। पहली बात, लोग विश्वास करें, इसीलिए सुसमाचार होता है। यीशु मसीह पुराने समय में आने वाले थे, ऐसी बातें लोगों को सुनाई दी।
आप सुन लो, यीशु आने वाला है, दुनिया का अंत होने वाला है, प्रभु मसीह आने वाला है, ऐसा पुराने लोगों को सुनाया जाता था। और सारे लोग जो विश्वासी थे वो विश्वास किया, हाँ वो मेमना आएगा, हाँ वो बलि आएगा, हाँ वो परमेश्वर किसको भेजेगा, हाँ वो बड़ा वो आएगा, सबको ठीक करेगा, मसीह आएगा, मसीह आएगा, मसीह आएगा, ऐसे सारे इंतजार में जीते थे। तो वो एक सुसमाचार था। फिर यीशु के समय में यीशु ने कहा मुझ पे विश्वास करो, मैं ही हूं, मैं ही हूं, मैं ही हूं। तभी भी लोगों को विश्वास ही करना था। और एक बात थी, अभी अब का समय है, यीशु जो आया था विश्वास करो, आया था, मारा गया, गड़ा गया, जिंदा गया, विश्वास करो। तो पुरानी बातें सुसमाचार में कही जाती है, फिर से आने वाला है, विश्वास करो। तो जो विश्वास करने वाले लोग हैं वो धर्मी ठहरे। तो पहले समय में यीशु आने वाला था, उसकी बात सुनाई देते थे। यीशु मसीह के समय में भी मैं हूं वो, आप विश्वास करो। और आज ये वो आया था, ये हमें विश्वास करना है। और जो विश्वास करने वाले जो झुंड है वो एक ही लोग हो जाते हैं। फिलिपी 2 और 11-21 में लिखा है, सारे लोग तो यीशु की बात को ध्यान नहीं देने वाले हैं। एक सच्चाई है, सारे लोग यीशु की बात को ध्यान नहीं देंगे। पहला थिस्सलुनीकी 2:15 में लिखा है, लोग यीशु के दुश्मन है और लोगों को परमेश्वर की बात नहीं पसंद है और सारे लोगों के दुश्मन है। तो यदि जो सुसमाचार फैलाने जा रहा है उसको समझना चाहिए कि सारे लोग विश्वास नहीं करने वाले हैं, सारे लोग सुसमाचार के दुश्मन। दूसरा थिस्सलुनीकी 3 और 2 पढ़ो, 3 और 2। और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों में बचे रहें, हाँ, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं। हर एक में विश्वास नहीं है। सुसमाचार कहने वाला जो जा रहा है उसको ये बात समझनी है कि मुझे भेजा तो गया है पर सारे लोग विश्वास नहीं करेंगे, कई लोग करेंगे। और मुझे क्या कहना है, यीशु आने वाला है, विश्वास दिलाना है, इसलिए चमत्कार भी किए जाते हैं। और जो विश्वास नहीं करेगा वो मुझे मार भी सकता है, क्योंकि तुम लोगों को गलत राह सिखाते हो, विश्वास करवाते हो, दिमाग बिगाड़ते हो। मसीह आएगा, मसीह आएगा, ऐसी बातें कह के लोगों को तुम गलत राह पे ले जाते हो। तो सारे लोग जो है वो विश्वास के खिलाफ है। तो सुसमाचार कहने वाले को समझना चाहिए कि सारे लोग खुद की बात ही सोचेंगे, सब मसीह की बात पे विश्वास नहीं करेंगे। एक सच्चाई है। आमीन। और जिसको दुख सहा जाता है, जो दुख सहते उनके ऊपर प्रभु का आत्मा भी काम करता है। अच्छा, मैं और एक 3 बात कहने वाला हूं कि क्यों हमें सुसमाचार सुनाना है। सुसमाचार सुनाने के द्वारा, 2 तिमोथी 2:14 में लिखा है, हमें पता चले किसको हमने बुलाया है। आमीन। सुनाया, प्रचार किया, यीशु आने वाला है, कौन है प्रभु को विश्वास करता है, कौन है विश्वास करता है, यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, बोलो बोलो कौन है, कौन है। और लोगों में से जो हाथ उठाता है बोले मैं मानता हूं, मैं विश्वास करता हूं, मुझे भी आपकी संगति में ले लो, तो उसको सुसमाचार के द्वारा उसको बुलाने के लिए ये बात है। क्या लिखा है, इन बातों की सुधि उन्हें दिला और प्रभु के सामने चिता दे कि शब्दों पर तर्क वितर्क न किया करे। 2 तिमोथी 2:14 या 1 तिमोथी 2:14? 2:14 पढ़ो। और आदम बहकाया न गया। हाँ, यहां पे लिखा है कि सुसमाचार इसीलिए सुनाए जाते हैं कि तुम्हें बुलाया जाए। कहां पे? 2 थिस्सलुनीकी 2 थिस्सलुनीकी 2:14।
जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया। पौलुस कहता है हम जाके सुसमाचार फैलाया, पता है क्या हुआ? उसके द्वारा तुम्हें बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो, कि तुम मसीह के जैसे हो जाओ। आमीन। तो सुसमाचार के द्वारा लोगों को ऐसा किया जाता है, सुसमाचार के द्वारा लोगों को पकड़ा जाता है, बुलाया जाता है। ये एक बात है। दूसरा तिमोथी 1:8, जो सुसमाचार सुनाने निकला है वो जानता है कि जिसको मैंने बुलाया है उसको सहना है। ओके, क्या लिखा है? इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हूँ, हाँ, लज्जित न हो, पर उस परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। तू मेरे साथ तो आ गया, बड़ी अच्छी बात की थी ना, चंगाई, भूत निकलेगी, सारी बात करी मैंने, अच्छी अच्छी बात, अभी तू जुड़ गया है, दुख मेरे साथ तुझे सहना पड़ेगा, चल तू भी मेरी टीम में। आमीन। तो सुसमाचार के द्वारा बुलाया जाता है, सुसमाचार के द्वारा वो भागीदार हो जाता है, दुखों का भी और महिमा का भी भागीदार होता है। आमीन। और वो सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। और दूसरी बात, जो सुसमाचार है वो इसीलिए कहा जाता है कि सुनने वाला जो कोई है वो विश्वास करके नया जीवन पाए, उसका नया जन्म हो जाए। पहला पत्रस 1:25, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहेगा, और यही सुसमाचार का वचन है। ये सुसमाचार का वचन जो हम कहते हैं, जो तुम्हें सुनाया गया था। पता है क्यों सुनाया गया था? तो 23 में लिखा है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। तो हम सुसमाचार इसीलिए प्रचार करते हैं कि लोग उसको सुने, और जो वचन हमारा है वो बाइबल का जैसे सामर्थ्य वाला वचन है, वैसा ही जो सुसमाचार कहने वाला है उसका भी वही पावर वाला वचन है। जैसे यीशु के लाल लाल अक्षर हम जब इंग्लिश में पढ़ते हैं तो लाल अक्षर यानी यीशु के शब्द, ऐसे ही पौलुस और पत्रस और पवित्र आत्मा से यदि वो बोल रहे तो वो भी लाल लाल अक्षर वाले ही है। तो ऐसे वचन है कि जो लोगों को बुलाने के लिए, और वही वचन से लोगों को नया जीवन मिले, इसीलिए सुसमाचार कहना है। प्रेज़ लॉर्ड। मत्ती 11:4, यीशु ने कहा, यीशु ने उत्तर दिया कि जो कुछ तुम सुनते हो, तुम जो सुनते हो, तुम जो देखते हो, वह सब जाकर यूहन्ना से कह दो। यूहन्ना जो कैद में, उसको जाके कहो कि अंधे देखते हैं, हाँ? और लंगड़े चलते हैं फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। आमीन। तो जो लोग दुखी है उनके लिए सुसमाचार है। आमीन। तो जो सुसमाचार देने वाला जा रहा है उसको वो इसीलिए जा रहा है कि लोगों को नया जीवन मिले, लोग आ जाए महिमा में, दुख भी सह ले, और जो लोग सुनते हैं वो कंगाल है उनके लिए वो वचन है, जो दुखी है उनके लिए, जो धनवान है उनके लिए नहीं कि तुम्हें धन मिलेगा, बोलेगा और क्या चाहिए मुझे, सब कुछ मेरे पास तो है। वो जिसकी जरूरत है उसके लिए परमेश्वर भेजता है। आमीन। अभी 10 बातें मैं कहना चाहता हूं कि जो सुसमाचार देने जा रहा है उसकी सच्चाई क्या है। पहला थिस्सलुनीकी 1:5 में लिखा है, जो सही में परमेश्वर ने जिसको चुना है, भेजा है, वो चिन्ह चमत्कार करेगा कि जिससे उसको परमेश्वर ने ही भेजा है वो साबित हो जाए। यहां पे क्या लिखा है 1:5 में? क्योंकि हमारा सुसमाचार, हमारा सही में हम सुसमाचार कहने वाले वादिया है, तुम्हारे पास न केवल शब्द मात्र ही, हम सिर्फ खाली बोल बोल करने, कई बार हमने देखे हैं लोग गद्दी पे बैठते हैं और प्रवचन सुनाते, लोग सुनते हैं सुनते हैं सुनते हैं सुनते हैं,
चले जाते घर पे। ऐसे कई लोग होते भविष्यवक्ता या फिर ऐसे कोई जो बाबा होते, वो सारे बस बोलना होता है, बहुत अच्छी अच्छी बातें कहते हैं। सोने के पहले क्या करना चाहिए, अगर रोना आता तो क्या होना चाहिए, गुस्सा आया तो क्या करना चाहिए, ऐसी अच्छी अच्छी कहानियां भी बताते हैं। तो यहां पे क्या लिखा है, सिर्फ हमारी बातें शब्द नहीं थी, वरन सामर्थ भी था और पवित्र आत्मा में और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है। जैसा तुम जानते हो कि तुम हमारे लिए तुम्हारे बीच में कैसे बन गए। आमीन। तो पौलुस कहता है कि हम जो सुसमाचार कहते हैं वो सिर्फ बातें नहीं करी, पर हमने सामर्थ भी दिखाया। आमीन। जो सही में सुसमाचार कहने वाला है वो परमेश्वर की ओर से आया है, तो यदि आया है तो वो दुख भी सहेगा। मार्क 8 और 35 में लिखा है, मार्क 8:35, जो मेरे लिए निकला है, मेरी सेवकाई के लिए मैंने जो उसे चुना है, और यदि वो अपनी जान को भी जोखिम में डालता है तो मैं उसे बचाऊंगा। तो जो सही में परमेश्वर ने उसको भेजा है तो वो मरने को भी तैयार होना चाहिए। तो वही सुसमाचार पर वो सही में प्रचारक है जिसको यीशु ने भेजा है। आमीन। जिसको यीशु ने भेजा है, चुन के बाहर भेजा है, लोगों को बुलाने के लिए, लोगों को इकट्ठा करने के लिए, और लोगों को ये बताने के लिए परमेश्वर कितना महान है, नया जीवन भी मिले। तो वो प्रचारक वो अपने जीवन की हानि भी होने के लिए तैयार होता है। आमीन। दूसरी बात, जो सुसमाचार परमेश्वर की ओर से जो कहने के लिए, संदेश देने के लिए जो आता है, वो चमत्कार करता है। या उस पे जो यदि आप अविश्वास करते हो कि वो उसको परमेश्वर ने नहीं भेजा है, तो वो श्राप भी दे सकता है। लूक 1:19 में लिखा है, ये आप यहां पे गाब्रियल के बारे में, गाब्रियल जो यूहन्ना के पिता जखारिया, यूहन्ना बपतिस्मा का पिता जखारिया के पास आके खड़ा रहता है ये दूत गाब्रियल, और कहता है कि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूं, और मैं तू जो कहता हूं तू मानता क्यों नहीं है। 20 में लिखा है, अब से तू गूंगा रहेगा क्योंकि तूने मेरी बातों पे विश्वास नहीं किया। तो जो परमेश्वर ने भेजा है, यदि कोई विश्वास नहीं करता है, उसको विश्वास करवाने के लिए भेजा है कि परमेश्वर ने वो चुना हुआ इंजिलवादी को जहां पे भेजा है और जिसके लिए भेजा है, यदि वो विश्वास नहीं करता है तो उसको सजा भी कर सकता है। आमीन। तो वो इंजिलवादी, ये उसका अधिकार भी है। लूक 4 और 18, जैसे यीशु ने कहा कि मुझे भेजा है, जो कंगाल है उनको सुसमाचार कहने के लिए, और सारी जगह पे यीशु मसीह घूमे। लूक 9:6 में लिखा है, वहां से जाके वो शहर में, गांव में, हर जगह प्रचार करता, हर एक को चंगा करता, हर एक जगह पे जाने वाला। वो एक जगह पे टिकता नहीं है, वो एक जगह पे टिकता नहीं, वो सारी जगह पे जाके लोगों को जिंदा करने के लिए, लोगों को जीवित करने के लिए, यीशु के पास बुलाने के लिए, विश्वास की बात कहने के लिए, विश्वास करे इसीलिए उसको भेजा जाता है। और वो सारी जगह पे जाता है। 9 और 6 पढ़ो लूक। अतः वह निकलकर, और वो निकलकर गांव सुसमाचार सुनाते और हर कहीं लोगों को चंगा करते हुए फिरते रहे। वो लोग विश्वास करे, लोग इसीलिए चंगाई देते रहे। आमीन। तो वो टिकते नहीं, वो सारी जगह पे घूमते रहते। प्रकाशित वाक्य 14 और 6 में लिखा है, और मैंने बहुत बड़ी भीड़ देखी, इतने सारे अलग अलग भाषाओं वाले लोगों को देखा, क्योंकि जो सुसमाचार था वो फैलाया गया था। प्रेरितों के काम या रसूल की इंजिल किताब 5 और 42। वे प्रतिदिन मंदिर में, वो मंदिर में भी ये लोग घर में, गांव शहर गलिया गली, मंदिर में भी छोड़ा नहीं। वहां पे भी शादी कोई है,
तो वो लोग वहां पे भी, मंदिर में भी उनको लगा हालेलुया बोलते होंगे, यहोवा, पर ये तो यीशु मसीह का प्रचार करने लगे। मंदिर में भी छोड़ा नहीं। क्या लिखा है? वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु ही मसीह है न रुके। वो लोग न रुके, चलता रहा। तो सुसमाचार का जो कीड़ा है वो चलता रहता है, गांव गांव, शहर शहर, मंदिर मंदिर, कहीं पे घर घर में भी घुस घुस के। इसीलिए जो प्रकाशित वार्ता में लिखा है, सारे अलग अलग भाषाओं के लोग इकट्ठा हो गए। जब मार पड़ी मंडली के लोगों को, मारो इनको, बंद करे, बंद करे। प्रेरितों के काम या फिर रसूल के कर्तव्य 8 और 4 में लिखा है, मारा इतना इन लोग को, फिर भी कहा क्या हुआ? जो तीतर बीतर हुए थे, तीतर बीतर हुए, वे सुसमाचार वो भी सुसमाचार सुनाते हुए फिरे, सुनाते हुए जाते हैं कहीं पे भी, सुसमाचार सुसमाचार सुसमाचार। हमें तो कहना है भाई, कहना है, हमें बुलाना है लोगों को, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो ये इनका काम है, सब जगह पे सुसमाचार फैलाने वाले। ऐसा नहीं कहते अमेरिका तो नहीं जाऊंगा, अफ्रीका भेज दो ऐसा कुछ होता नहीं है। परमेश्वर जहां भी भेजे वो जाते हैं, और सब जगह पे वो लोग कहीं पे भी बैठे हुए थे, किसी के साथ भी बैठे होते, कप्पे नहीं लड़ाते, सुसमाचार उनके मुंह से निकल ही जाते। जैसे बेचारा जो फिलिप था, वो तो चलता जा रहा था और रास्ते में देखा कोई रथ में जा रहा है, कोई बाइबल पढ़ रहा है, दौड़ के गया। आप क्या पढ़ते हो? आपको मैं बताऊं सुसमाचार, और वहां पे लिखा है प्रेरित के काम या फिर रसूल के कर्तव्य 8 में लिखा है कि ये पतरस, ये फिलिप, ये दौड़ के वो खोजा के साथ हो गया और बोला, यीशु की बात सुनाई, सुसमाचार सुनाया, बपतिस्मा भी दे दिया, रथ में से उतर भी गया और फिर अपने राह पे चला गया। उनको रुके नहीं जाते, उन लोगों को सुसमाचार कहना ही होता है, बस कहते रहते कि विश्वास करें, आमीन, लोगों को नया जीवन मिले। तो सुसमाचार वादी जो है वो ऐसा होता है। और एक बात देखते हैं, प्रेरित के काम या रसूल के कर्तव्य 14 और 15। लोगों को वो कह के मेरे पास आओ नहीं बोलेगा, उसके पास जाओ वैसा कहेंगे। उनको बदल देते हैं, खराब कामों से बदल के अच्छे कामों की ओर उनको फेरते हैं। तो यहां पे ये लिखा है, उन्होंने क्या किया? हे लोगों, तुम क्या करते हो? तुम क्या करते हो? लोगों प्रचार करने लगा पौलुस, हम भी तो तुम्हारे समान, हम भी तुम्हारे समान है, हमारे पैर मत छुओ। फिर दुख सुख भोगी मनुष्य हैं, हम भी तुम्हारे जैसे दुख सुख हम भी ये लोग भोगने वाले हो गए। कई बार लगता है कि ये लोग झोला लिया, हम कुछ खाते नहीं, हम पीते नहीं, हम कुछ नहीं, ऐसे नहीं होते। कई बार हमें लगता है कि सुसमाचार वाला जो साइकिल पे घूमता है वो सुसमाचार वाला प्रेरित नहीं होगा। बाइक पे घूमता होगा तो जरा थोड़ा बड़ा होगा प्रचारक, कार में घूमता होगा तो सही में वो तो प्रबोधक ही होगा, प्लेन में आता होगा तो बोले ये नबी से भी बड़ा होगा, ये भविष्य, ये क्या कहते हैं, प्रेरित बड़े लोग। और सुसमाचार सुनाने वाले छोटे, ऐसे नहीं होता है। ये भी कहते हैं कि इनके भी पैर में लोग पड़े, और इन लोगों ने जो बताया कि हम लोगों को गलत रास्ते से सही रास्ते पे, परमेश्वर पे विश्वास करें, इसलिए लेके आते हैं। रोमन 10 और 15 में लिखा है, जो सुसमाचार कहने के लिए जा रहा है वो प्रचार इसीलिए करता है, उनके प्यार कितने सुंदर है, क्योंकि वो लोगों को परमेश्वर की ओर लेके आते हैं। परमेश्वर के पास लेके आने वाले जो होते हैं वो सुसमाचार कहने वाले सुवार्तिक होते हैं, आमीन। इंजिलवादी वो है जो लोगों का भेजा घुमा देते हैं, लोगों का दिमाग डाइवर्ट कर देते हैं, आमीन। तो समझ लो वो इंजिलवादी है जिसको विश्वास करवा दिया, विश्वास नहीं करने वाले लोगों को विश्वास करवा दिया, परमेश्वर के पास लेके आए। और एक बात देखते हैं, 5वीं बात, 1 कुरिन्थी 9 और 18 में, जो लोग सुसमाचार कहने जाते हैं वो पैसे नहीं मांगते। उनको जिसने भेजा है उसने उनको पैसे दिए होते कि तुझे मैं पहले एडवांस में देता हूं ये लोग को एडवांस में मिल जाता है, और वो एडवांस लेके वो लोग जाके सुसमाचार देते हैं। क्या लिखा है 8:18 में? सो मेरी कौन सी मजदूरी है? अरे तुम मुझे क्या मजदूरी देते हो? मेरी कोई मजदूरी मैंने मांगी क्या? यह कि सुसमाचार सुनाने में, भाई सुसमाचार सुनाने वाले मैं हूं, और वो
मैं मसीह का सुसमाचार मैं मसीह का सुसमाचार सेंत मेत कर दूं, सेत मेत कर दूं, यहाँ तक कि सुसमाचार में जो मेरा अधिकार है, मेरे को मिलना चाहिए, ये मेरा अधिकार है, उसको मैं पूरी रीति से काम में लाऊं। हाँ, यदि मुझे परमेश्वर ने जो अधिकार दिया है सेवा करने के लिए, मौका दिया है, तो मैं उसको गंवाना नहीं चाहता और मैं सेत मेत यानी मुफ्त में प्रचार करूं। मत्ती 10 और 8 में यीशु ने चेलों को बुलाया और कहा, तुम्हें मैं सुसमाचार के लिए पहले भेजता हूं, जाओ भूतों को निकालना, बीमार को चंगा करना, मुफ्त में पाया, मुफ्त में अधिकार, मुफ्त के हैं, आप मुफ्त में सुसमाचार देना। मत्ती 9 और 46 में लिखा है, देखो फसल बहुत पक चुकी है, उसको मजूर चाहिए, मुझे काटने के लिए मजूरी मैं दूंगा। और मजूर उसके जो है मेहनताना, क्या बोलते हैं, मजूर को क्या मिलना चाहिए? मजदूरी। तो मजूर को देने वाला यीशु है, जिसने उसको भेजा है। तो जो सुसमाचार कहने वाला इंजिलवादी जिसको भेजा है, उसको यीशु ने भेजा है, तो यीशु मसीह उसको संभालेगा, उसको देगा। दूसरा कोरिन्थी 11:7 में भी लिखा है, पौलुस कहता है, मैंने तुम्हें बिना पैसे सुसमाचार सुनाया। गलाती 1:11 में लिखा है कि तुम मेरे भाई गवाह हो, क्योंकि मुझे परमेश्वर ने भेजा, इंसान ने नहीं भेजा कि जाके कहना पैसे दूंगा। मुझे परमेश्वर ने भेजा, यीशु ने मुझे भेजा है कि जाके सुसमाचार दूं। तो जो सुसमाचार देने वाले हैं वो गांव-गांव शहर भटकते हैं और पैसे लेते नहीं है। ये बात 3 यूहन्ना 1 और 8 में, 1 अध्याय 8 में ये लिखा है कि विदेशी पराए लोग उनके पास से कोई पैसे नहीं लेते, सुसमाचार देने जाते, बीमार को चंगा करते, विश्वास करवाने के लिए ये लोग निकलते कि लोग विश्वास करें, ये इनकी सेवकाई होती है। पैसे नहीं लेने वाले वो सही में सच्चे सुसमाचार कहने वाले सुवार्तिक है। और एक बात देखते, 2 तीमोथी 2 और 3 में लिखा है, ये जो सुसमाचार कहने के लिए जा रहे वो सैनिक जैसे होते हैं, उनको उनका परिवार की कोई उनको होता नहीं, उनको कोई उनके समाज का कुछ चिंता नहीं होती है, और ना उनको कोई दुनियाई बातों में वो उजलते हैं। क्या लिखा है 2 और 3? मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। तीमोथी, तू तो सुवार्तिक है, तू तो इंजिलवादी है, तू दुख उठा एक सैनिक की तरह। 4 में क्या लिखा है? जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है, जो कोई योद्धा है यदि लड़ाई में जाता है, तो इसलिए कि अपने भर्ती कराने वाले को प्रसन्न करे। जिसने उसको अंदर रखा है, भर्ती में लाया है, चुना है, उसको प्रसन्न करने के लिए वो योद्धा है। अपने आप को संसार के कामों में नहीं, और वो संसार के कामों में नहीं रहता है। जिसने उसको वो काम के लिए चुना है, वो काम वो करने जाने वाला है। आमीन। तो वो जो परमेश्वर ने जिसको चुना है, वो संसार की बातों नहीं, उनको लेके नहीं चलता है, पर उसको जो काम है वो वही सेवा करता है एक योद्धा की तरह, और संसार की बातों में वो उलझलता नहीं है। और एक 7वीं बात हम देखते हैं, प्रकाशित वाक्य 14 और 6 में, जो फरिश्ते हैं वो भी सुसमाचार कहने के लिए आना चाहते हैं। तो जैसे परमेश्वर दूतों के द्वारा सुसमाचार, पत्रस में लिखा है, पहला पत्रस 1:12 में, कि दूत भी चाहते कि हमें भेजो, हमें भेजो, हमें भेजो, पर इंसानों को परमेश्वर भेजता है, तो दूत के समान इंसान को गिना जाता है। जो सुसमाचार कहने के लिए जाता है वो परमेश्वर का दूत उसे कहा जाता है। गलाती 4:13-14 में पौलुस कहता है कि जब मैंने आपको सुसमाचार बताया, तब मैं कमजोर था, शरीर में दुर्बल था, और दुर्बल होने के लिए मैं ज्यादा दूर नहीं पर तुम्हारे पास आया, और तुम्हें पहले मैंने सुसमाचार सुनाया। और 14 में लिखा है, और मेरे जीवन में जो परेशानी तुम्हें लगा, दिक्कत लगी, वो सारी बातों को नजरअंदाज करके आपने मुझे दूत की तरह कबूल किया, या मुझे
मेरी सेवा करी। तो जो इंजिलवादी है वो एक दूत समान होते हैं जिसको भेजा जाता है और लोग उसको दूत के समान मानते भी है। और एक आठवीं बात, जो इंजिलवादी है गलाती 4 और 13 में ये बात सीखते हैं, ओके, दूसरा तिमोथी 4 और 3, क्योंकि ऐसा समय आएगा हाँ, जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे। तो जो इंजिलवादी है उसको पता है कि लोगों को अच्छी अच्छी बातें भाती है, उनको कान को जो पसंद है ऐसी बातें वो लोग सुनेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। तो वो लोग क्या चाहते हैं कि हमें परमेश्वर भेजे हुए इंजिलवादी नहीं चाहिए। तो इंजिलवादी जब जाता है तो उसको पता है कि लोगों को क्या चाहिए, पर वो नहीं कहेगा। पढ़ो दूसरी आयत दूसरे कलम में, कि तू वचन का प्रचार कर। ये तिमोथी, तुझे तो वचन का प्रचार करना ही है। समय और असमय तैयार तुझे अच्छा लगे या लोगों को अच्छा लगे न लगे, तेरे लिए बेहतर समय या फिर मुश्किल समय हो, बरसात हो, कोई भी मौसम हो या फिर कोई बीमारी हो, कुछ भी हो, तुझे कुछ देखना नहीं है, तुझे सुसमाचार कहना ही है। तो जो सुसमाचार इंजिलवादी है वो रुकता नहीं, वो बस कोई भी स्थिति होती है, कोई भी बात होती है, कोई भी समय होता है, कोई भी मौसम होता है, वो रुकता नहीं, वो चले जाता है, काम ही काम करता है। चाहे लोगों को अच्छा पसंद हो सुनना तो भी वो वही बात करेगा जो परमेश्वर ने उसको कहा है। लोगों को अच्छे अच्छे प्रचारक चाहिए, वो वैसे नहीं प्रचार करेगा इंजिलवादी, वो सीधी बात करेगा, चमत्कार भी करेगा। आमीन। एक 9वीं बात, जो सुसमाचार कहने के लिए जा रहा है, प्रकाशित वाक्य 10 और 7 में लिखा है, उसकी सारी बातें जो कहता है वैसे ही होता है। यदि वो कहता है देखो यीशु मसीह जीवित है और यीशु मसीह फिर से आने वाला है, क्या लोग आप मानते हो? प्रचार किया और सुनने वाले ने कहा हम मानते। अभी ये विश्वास में लोग आ चुके हैं। अभी ये इंजिलवादी जो है वो जो कुछ कहेगा, जाओ तुम ठीक हो जाओगे, जाओ तुम्हारा ये भला हो जाएगा, तो उनकी बातें भी, भविष्यवाणी भी सच ठहरती है। जो इंजिलवादी है उनकी बातें जो कहना तो है सुसमाचार, उसके साथ साथ जो भविष्यवाणी भी करते हैं वो भी सही हो जाती है, सही ठहरती है। और 10वीं बात, ये जो सुसमाचार कहने के लिए जिसको भेजा गया है, सुनाने के लिए भेजा गया है, इंजिलवादी जो है वो इसीलिए बाहर जाते लोगों को चर्च में लेके आए। मत्ती 28:20 में लिखा है, यीशु ने कहा जाओ चलो, आप पूरी दुनिया में जाओ, सब जगह जाओ और मेरी बात सुनाओ। मैंने जो आज्ञा करी वो भी सिखाना, मैंने जो कहा वो तुम करते रहना, और देखो मैं तुम्हारे साथ, यीशु ने कहा मैं तुम्हारे साथ सदैव रहूंगा। यूहन्ना 10:16 में लिखा है, मेरी दूसरी भी भेड़ है जो यहाँ पे नहीं है, बाहर है, उनको भी लेके आना है, तो उनको लाना है। और यहाँ पे 3 बात लिखी है, वो मेरी आवाज सुनेंगे और वो एक जो है सारे इकट्ठा हुए उसमें जुड़ेंगे, वहां पे एक हो जाएंगे। और दूसरी बात, उनका एक ही पासबान होगा, यीशु मसीह। 16 पढ़ो। और मेरी और भी भेड़ें हैं, यीशु ने कहा देखो इंजिलवादी तुम सुन लो, मेरी भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, जो यहाँ पे नहीं है, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। उनको भी लाना है। वे मेरा शब्द सुनेगी, वो लोग मेरा शब्द सुनेंगे। मैं तुम्हें भेजता हूँ, सुनो, मैं तुम्हें भेजता हूँ, वो मेरा ही शब्द सुनेंगे। तब एक ही झुंड, उन लोग को लेके आना, वो एक ही झुंड में हो जाएंगे और एक ही चरवाहा हो, और उनका एक ही चरवाहा होगा। आमीन। हम देखते हैं बारनाबास वो पौलुस को, लोगों के पास जो भीड़ थी, मंडली थी, उसमें पौलुस को लेके आया। प्रेरित के काम 9 और 27 में। तो बारनाबास ने क्या किया, उसने पौलुस को मंडली में, पहले पौलुस तो कोई प्रेरित नहीं था, पौलुस तो साधारण शिष्य था, चेला था, पर बारनाबास ने क्या किया, उसने पौलुस को मंडली में दिया और कहा कि इसको भी आप संभालना। 27
परंतु बरनबास ने उससे अपने 7 प्रेरितों के पास ले जाकर तो पतरस पौलुस को बरनबास ने मंडली के पास, प्रेरितों के पास लेके आया, उनको बताया कि और बताया इसने किस रीति से मार्ग में प्रभु को देखा, पाउल मैंने तो प्रभु को देखा, फिर और उसने इससे बातें की, और ये हमारा यीशु ने इससे बात भी करी। फिर दमिश्क में इसने कैसे हियाव से यीशु के नाम का प्रचार किया, और इसने तो प्रचार भी किया। तो उसको मंडली में लेके आए। तो बाहर से वो जो सुसमाचार कहने वाला है, उसको क्या काम है, वो बाहर से लोगों को मंडली में लेके आता है। आप एक को पढ़ा पढ़ा के कंटाल जाते हो, तो तुम सुसमाचारवादी हो। तुम्हें नए नए चेहरे देखने पसंद है, तुम सुसमाचारवादी हो। जो पास्टर होता है वो एक का एक चेहरा दिखता है, क्योंकि उसको संभालना होता है। पहले काम 2:47 क्या बोले 47 यहां पे लिखा है, यीशु मसीह लोगों को, ये जो मंडली में लोगों को लेके आता रहा, काम सेवा करता रहा। तो ये जो सुसमाचारवादी है या फिर सुसमाचार कहने वाले हैं, इंजिलवादी है, उनके द्वारा लोगों को मंडली में, यीशु मसीह का जो काम था वो था कि लोगों को मंडली में इकट्ठा करना। 47 और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे। हाँ। और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। तो इंजिलवादी का इवेंजलिस्ट या सुसमाचार वाला घूमता रहता है, चमत्कार भी करता है, लोगों को बुलाता है मसीह के पास, जीवन भी बदलते हैं लोगों का। उनको लेके मंडली में जो नए लोग, जो पुराने लोग भी है, वहां इकट्ठा करना, ये इनकी सेवकाई है। और यदि इंजिलवादी न होते तो मंडली की वृद्धि नहीं होती। सुसमाचार कहने के लिए चले तो जाते, सबको सुसमाचार कहते, लेकिन जो इकट्ठा होना है, प्यार में रहना है, विश्वास में भी रहना है, सबके साथ मिलके चलना है, ये मंडली जो है वो नहीं होती। तो ये बड़ी सेवा उनकी है, सुसमाचार कहने वाले, सुनाने वाले की, इंजिलवादी की बहुत बड़ी सेवा है। वो जाके परमेश्वर के लोगों को चुन लाता है, बताता है, विश्वास में लाता है और उनको जोड़ता भी है मंडली में। आमीन। तो देह या फिर प्रभु की जो मंडली है उसमें बढ़ोतरी ये करते हैं जो सुसमाचार फैलाने वाले। आमीन। तो प्रभु अनुग्रह दे, हमारे में से भी कई इंजिलवादी बने, सुसमाचार सुनाने के लिए निकले। प्रभु हमें सहाय करे समझने के लिए, और प्रभु का राज्य की वृद्धि हमसे हर वक्त होती रहे। आमीन। आओ प्रार्थना करें, धन्यवाद करें कि प्रभु ने ऐसे लोगों को चुना है और हमें जानना है। प्रभु मेरी यदि आपको जरूरत है तो मुझे बना दो, मैं आपकी सेवा करूंगा और जो सच है वो कहूंगा। चाहे लोगों को अच्छी बातें सुननी पसंद हो, उनको मीठी मीठी बात सुननी हो, पर लेकिन प्रभु लोगों का हम नहीं देखेंगे। यीशु मसीह आप जो कहना चाहते हो वैसे ही हम सुनाएंगे, जिससे लोग, आपके लोग सुनेंगे। आपकी मेमनी जहां पे भी है, आपने लोग जहां पे है, वो सुन के उनको हमें लाना है आपके राज्य में, आपके राज्य की वृद्धि के लिए। प्रभु हमें चुनो, सेवकाई के लिए तैयार करो, ये प्रार्थना करते हैं। प्रभु जो सुनते हैं, मंडली में जुड़े हुए हर एक भाई बहनों के लिए प्रभु अनुग्रह मांगता हूं। आंखें खोलो प्रभु, और हमें हर एक को प्रभु तैयार करो। सारी सेवकाई जो है हमें प्रभु दी जाए। हम चाहते हमारा इस्तेमाल हो, हम चाहते हमें तैयार हो जाए। और प्रभु जो सारी हमारे जीवन में रुकावट है, जो नहीं पसंद ऐसी बातें, प्रभु वो सारी दूर करो। हम अनुग्रह चाहते हैं, हमें ये बात दूर करो, हमें माफ करो प्रभु, और तैयार करो जिससे हम एक नमूना बने। और लोग हमें, जब हम लोगों को आपकी बात सुनाए प्रभु, वो कोई भी गलत बातें हमारे में न देख पाए, हमें तैयार करो। फिर से धन्यवाद ये सारी बातों के लिए, इंजिलवादी की सेवकाई के लिए धन्यवाद। प्रभु हमारे में से भी आपने जिसको चुना है प्रभु अनुग्रह दो, और आपके राज्य की वृद्धि हो, मंडली की वृद्धि हो। जैसे बरनबास पौलुस को मंडली में लेके आया और पौलुस आ भी गया और वहां पे इकट्ठा रहा। प्रभु ऐसे कई लोग हैं जो बड़े बड़े लोग हैं, हम नहीं जानते। प्रभु वो उनको भी आप अनुग्रह दो, आपकी कलीसिया में आ पाए, सहाय करो। लोग भी प्रभु बताए, वहां जाओ, वो चर्च में जाओ, ये चर्च में जाओ, और प्रभु लोग तैयार हो जाए। सहाय करना, आपके राज्य की वृद्धि हो। जहां कहीं प्रभु आपके लोग सुनाते सुसमाचार, वो सुनने वाले
प्रभु जिसको आप बुलाते हो, प्यार से बुलाते हो, इकट्ठा करना चाहते हो, कलीसिया में जुड़ना चाहते हो, विश्वास दिलाना चाहते हो, वो सारे जो विश्वास में भटक चुके हैं उनको भी प्रभु आप अनुग्रह दो, उनको भी प्रभु आप दर्शन दो, उनके बीच में भी सेवक को भेजो जिससे वो जाए, उनको सही रास्ते पे लेके जाए और प्रभु मंडली में जोड़ दे, आपके राज्य में एक टोला में, एक प्रभु झुंड में उनको भी लेके आए। प्रभु आपकी इच्छा सारी प्रभु पूरी हो। मजदूरों की जरूरत है प्रभु, मुफ्त में आपकी सेवा प्रभु करने वाले निकले प्रभु, हर एक को प्रभु अनुग्रह देना, समझने के लिए अनुग्रह देना। ये वचन बोए जाए, 100 गुना फल लाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रभु से के लिए प्रार्थना साथे करिए। आकाश माना हमारा बाप, तुम्हारा नाम पवित्र माना, राज्य आए जैका आसपास में आसमान तुम्हारा पूर्ण था, इसलिए आज मैंने आपो जब माफ करिए छे तमने माफ करो અને પ્રશ્ન લાવો ને સંતોષ કરો। રાજ્ય પરાક્રમ મહિમા સકા તમાજ, आमीन। और परमेश्वर पिता, परमेश्वर का प्यार, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता, उसका अधिकार चलायमान हम पे रहे और प्रभु की आशीष हम पे हर वक्त रहे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज गॉड, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्रभु सबको आशीष दे, थैंक यू, प्रेज गॉड।